वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। अरीबा लाइफ केयर टीम में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यानी कि पीरियड्स के हवाले से, फ़ीमेल के पीरियड्स के हवाले से, माहाना अयाम के हवाले से बात करेंगे। जिनके पीरियड्स यानी कि नॉर्मल नहीं होते या जिनकी पीरियड्स में ख़राबियाँ होती हैं, तो उसका बेहतरीन इलाज मैं आपको बताऊँगा। तो तमाम फीमेल से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के मज़ीद नोटिफिकेशन मिलते रहें और उनके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन फीमेल्स के पीरियड्स नॉर्मल नहीं होते हैं, मतलब कि 7 दिन से ज़्यादा होते हैं या 2-3 दिन से कम होते हैं, तो ये जो होते हैं नॉर्मल नहीं होती, ये इर्रेगुलर हो जाते हैं। तो जिनकी 2-3 दिन से या 2 दिन से कम हो तो वो भी नॉर्मल नहीं है, और जिनके 7 दिन से ज़्यादा हो तो वो भी नॉर्मल नहीं है। या जिनको बहुत ज़्यादा आते हों, बहुत ज़्यादा यानी कि जिनके ब्लीडिंग होती है, तो वो भी नॉर्मल नहीं होते। किसी किसी के ज़्यादा 7 दिन से ज़्यादा चले जाते हैं, 10 दिन 12 दिन। और बाज़ दफ़ा बाज़ पेशेंट के ऐसे होते हैं कि 15 दिन तक हो जाते हैं, और बाज़ पेशेंट के ऐसे होते हैं सिर्फ 1 दिन होते हैं, और दोबारा फिर खुल के जो इनको फिर ब्लीडिंग नहीं होती कंप्लीट, यानी कि नहीं होती है, सफाई नहीं होती। और अगर किसी की जैसे ब्लीडिंग कम होती है, पीरियड्स कम आते हैं, तो उनका अंदेशा होता है कि वो मोटी हो जाती है। ऐसे पेशेंट जो होते हैं, ऐसी फ़ीमेल जो होती हैं, उनके ऊपर मोटापा आ जाता है और उनको अजीब सी बेचैनी की कैफियत हो जाती है, और उनको गर्मी सी फील होने लगती है, पूरी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, और उनको सारा दिन बेचैनी का एहसास होता है, घबराहट का एहसास होता है, और अंदरूनी तौर पे कुछ बीमारियां भी फिर उनकी पैदा होने लग जाती हैं। तो फ्रेंड्स, की वजूहात क्या होती हैं? तो उसकी बहुत सारी वजूहात होती है। चंद वजूहात की बात कर लेते हैं, जैसे कि यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो जाए, या यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाए, या फेलोपियन ट्यूब के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, जिसकी वजह से पीरियड्स जो होते हैं वो उनके हार्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाएँ। तो इस वजह से भी जो होते हैं पीरियड्स के टाइम जो होते हैं वो ख़राब हो जाता है। या तो फिर वो बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं, 7 दिन से ज़्यादा होने लग जाते हैं, या फिर 2 दिन से कम होने लग जाते हैं। तो ये इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं, और इसका नुकसान ये होता है कि फर्टिलाइजेशन भी नहीं होती, यानी प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं होती। अगर आपके पीरियड्स डिस्टर्ब हैं, हार्मोन डिस्टर्ब हैं, तो आपकी प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं होती। और अक्सर फीमेल के अंदर ये शिकायत होती है कि उनके जो होती है प्रेगनेंसी इसी वजह से जो है पॉसिबल नहीं हो पाती है, क्योंकि या तो उनकी जो यूट्रस होती है उसके अंदर पॉलिप्स हो जाते हैं, या गिठा कह लेते हैं, या उसको रसोली कह लेते हैं, एक दाना सा कह लेते हैं, छोटा सा हो जाता है, इसको पॉलिप्स कहते हैं। उसकी वजह से भी जो होते हैं वो पीरियड्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब होने लग जाते हैं, और ये अक्सर फीमेल्स के साथ ऐसी परेशानी होती है, और इनकी फिर प्रेगनेंसी का मसला होता है। अगर वो अपना ट्रीटमेंट नहीं कराएंगी तो उनके बाद में फिर इनकी प्रेगनेंसी पॉसिबल होना मुमकिन नहीं होती है। तो इसका ट्रीटमेंट लाजमी करा लेना चाहिए। जिन फीमेल्स के भी मतलब पीरियड डिस्टर्ब हैं, हार्मोन डिस्टर्ब हैं, 1 महीने से ज़्यादा हो जाए या 1.5 महीना हो जाए, जिनको पीरियड्स नहीं आ रहे, या जिनको आ रहे हैं वो टाइम पे नहीं आ रहे, और किसी के 1 हफ़्ता लेट हो जाते हैं, किसी के 2 हफ़्ता, 1 हफ़्ता लेट हो जाते हैं वो कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर 2 हफ़्ते पीरियड लेट हो जाते हैं तो एक बीमारी होती है। 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते, 4 हफ़्ते, किसी के 2-2 महीने नहीं आते, तो उनको अपना ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए फ्रेंड्स। तो इनकी वजूहत यही होती है, या तो यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, या पॉलिप्स हो जाते हैं, या यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो जाए, या फेलोपियन ट्यूब के अंदर इन्फेक्शन हो जाए। तो इसकी वजह से जो है फ्रेंड्स, इनके पीरियड्स जो होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छी मैं होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्दी आपको इससे आराम मिल जाएगा, कम्प्लीटली रिलीफ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें आप CPR 200 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉर्निंग के अंदर नाश्ते के 1 घंटे के बाद 2 कतरे डायरेक्ट अपनी टंग पे लेंगे। इंशाल्लाह आप इसको 1 से 2 महीने इस्तेमाल करें, 2 महीने इस्तेमाल करेंगे, जो फीमेल इसको इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह इससे बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाएगा। और इस CPR 200 के फ़ायदे ये है कि ये हर तरह के मर्ज़ में यानी कि काम आती है। हर तरह के मर्ज़ से मुराद, अगर आपके पीरियड्स 1 महीने लेट हो रहे हैं तो उसमें भी आप CPR का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पीरियड्स जो 1 दिन से कम आ रहे हैं, 2 दिन से कम आ रहे हैं, सिर्फ 1 दिन आ रहे हैं, इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो इसमें भी आप CPR 200 का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन, इसके बहुत जल्दी रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। आप इसको 1 से 2 महीने कंटिन्यू करें तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। फ्रेंड, दूसरा मैं आपको इसकी मेडिसिन बताऊंगा, एब्रामोरेडिक्स होती है, मदर टिंचर फार्म में ले लीजिए। आप इसके 20 कतरे 1 कप पानी के साथ सुबह दोपहर शाम आप इसको इस्तेमाल कीजिए। और 1 कप पानी में 20 कतरे एब्रामोरेडिक्स मदर टिंचर फार्म में लेना है आपको, और 20 कतरे सुबह दोपहर शाम 1 कप पानी के साथ खाने के 1 घंटे के बाद इस्तेमाल करें।
इसके भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स सीपिया में खासियत ये भी होती है, आप सीपिया का इस्तेमाल करते हैं तो जो फीमेल्स ये जो उदास होती हैं या मतलब कि उदासी छाई रहती है या अपने बच्चों के बारे में सोचती रहती हैं या अपने फैमिली मैटर्स के बारे में सोचने की वजह से परेशान रहते हैं, तो सीपिया के ये भी फ़ायदे होते हैं कि इसमें जो है आपको यानी कि ऐसी तबीयत से आपको आराम मिल जाता है, मतलब आपकी उदासी ख़त्म हो जाती है या कह लेंगे कम हो जाती है, आपकी लाइफ जो है आप नॉर्मल हो जाती है। आपके जहन पे अगर डिप्रेशन है, बोझ है, तो सीपिया उसमें भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। फ़ीमेल और मेल दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, लेकिन फ़ीमेल्स के लिए खैर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके लिए पीरियड्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो सीपिया भी आप ले सकते हैं और एब्रोमा रेडिक्स मदर टिंचर वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों मेडिसिन के रिज़ल्ट बहुत अच्छे फ्रेंड्स देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।